हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर योगेश यादव, टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एग्रीकल्चर के बारे में आप लोगों को जानकारी प्रदान करूंगा। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर वर्ड हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड अगर प्लस कल्ट्रा, अगर या एग्रिक प्लस कल्ट्रा लैटिन वर्ड के अगर या एग्रिक प्लस कल्ट्रा वर्ड से बना है, यानी दो लैटिन शब्द भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। अगर का आशय सॉयल, कल्ट्रा मीन्स कल्टीवेशन, cultivation of soil is called agriculture. Cultivation of soil is called agriculture. Cultivation of soil is called एग्रीकल्चर। भारत में कृषि का विकास 500 ईसा पूर्व नवपाषाण काल में हुआ था। और मानव ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती किया था? जौ। सबसे पहले जौ की खेती किया। जौ की खेती। आगे हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इसके बारे में बताऊंगा। इकोनॉमिक्स वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आइकोनॉमिकास, यानी ग्रीक भाषा के आइकोनॉमिकास शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के आइकोनॉमिकास। ओइकोस प्लस नोमोस। ओइकोस आशय हाउसहोल्ड, नोमोस आशय मैनेजमेंट। ओइकोस प्लस नोमोस। ओइकोस का आशय हाउसहोल्ड और नोमोस का आशय मैनेजमेंट, यानी हाउसहोल्ड मतलब परिवार का मुखिया और मैनेजमेंट का आशय प्रबंध। परिवार के मुखिया द्वारा जो प्रबंध या व्यवस्था की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आइकोनॉमिकास, ओइकोस प्लस नोमोस। ओइकोस का आशय हाउसहोल्ड, नोमोस का आशय मैनेजमेंट। परिवार के मुखिया द्वारा जो प्रबंध या व्यवस्था की जाती है उसे ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। आगे आप लोगों को मैं आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया के बारे में बताऊंगा। पहला है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया
आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं वे सभी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाती हैं, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे धन का उपयोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से संबंधित क्रियाओं क्या कहलाती हैं? क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब दूसरा है, पहला क्या हो गया? आर्थिक क्रिया, दूसरा है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया से क्या आशय है? मनुष्य की जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन प्राप्त करना नहीं होता है, वे सब अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मनोरंजन, परोपकार, देश प्रेम, सेवा भाव, धर्म आदि। अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम 3 भागों में इसको बांटते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को। पहला है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। ए, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। बी है दूसरा। पहला क्या हो गया? अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। दूसरा है अर्थशास्त्र का स्वभाव। अर्थशास्त्र का स्वभाव। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तीसरा है अर्थशास्त्र की सीमाएं। सी, अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब पहले में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में हम 5 भागों में इसको बांटा गया। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उपभोग। उपभोग, कंजम्पशन। दूसरा है उत्पादन। पहला क्या है? उपभोग, कंजम्पशन। दूसरा है उत्पादन। उत्पादन, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। तीसरा है विनिमय। एक्सचेंज। एक्सचेंज।
चौथा है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा लास्ट है लोकवित्त। पब्लिक फाइनेंस। आगे मैं आप लोगों को उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और लोक वित्त के बारे में बताऊंगा। और आगे दूसरा जो है अर्थशास्त्र का स्वभाव, उसके बारे में जानकारी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और लिमिटेशंस, अर्थशास्त्र की सीमाएं के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास क्लोज्ड। नेक्स्ट क्लास में उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण, लोक वित्त, अर्थशास्त्र का स्वभाव और अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। आज का क्लास क्लोज्ड। थैंक्स ऑल ऑफ यू। Peace.